गुड मॉर्निंग। और एक और बाबा के मैसेज के वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चले बाबा के चरणों में हम नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमें वो बताएं कि वो हमारे लिए क्या मार्गदर्शन लेके आए हैं। तो एज़ यूजुअल मैं शफल करती हूँ और फिर हम देखेंगे कि उनके हमारे लिए क्या मैसेज है। चलें, तो सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए वो है स्वप्न। तो बाबा आज आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके स्वप्नों के द्वारा आपसे संवाद साधेंगे। तो आपके सपनों के ऊपर आपके ड्रीम्स आपको क्या आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको उनके ऊपर ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन हमारे स्वप्नों के द्वारा हमें उनके मैसेजेस मिलने लगते हैं। कभी कभी ऑफ कोर्स ऐसे होता है कि हम जागृत स्थिति में जो सोचते हैं उनके स्वप्न आते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपके स्वप्नों के थ्रू आपको कोई संदेश मिलेगा। तो बाबा अगर आपको ये कह रहे हैं तो ये आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है कि आपके लिए 3 मंत्र हैं। सबसे पहले तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी सोच को सही रखें। आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, स्पेशली उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो आपका बुरा करते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो कोई अगर आपका बुरा करे तो बस उन्हें गालियाँ दे देता है, मन में उन्हें कोसता है, काफ़ी उन्हें फिर कर्स करता है। तो ये आपको थोड़ा सा करना अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए आप भगवान के भक्त हैं, आप बाबा के भक्त हैं और बाबा के भक्त हमेशा मन से शुद्ध होते हैं। और ऐसे आपको एक भक्त बनना है जो अगर आपका कोई बुरा भी करे ना तो भी आप उनकी तरफ अच्छी ही सोच रखो, क्योंकि देखिए कर्म फल जो होता है उससे कोई भी चूक नहीं सकता। दूसरी बात आपको बाबा कह रहे हैं कि आपके मुख से क्या शब्द निकलते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी सोच रखो, अच्छी बातें बोलो, क्योंकि हमारी वाणी जो होती है, हम जो सोच विचार रखते हैं अपने ज़िंदगी के प्रति, ये सारी चीज़ें ना कहीं जाके सच हो जाती है। तो आप आपके यूनिवर्स में क्या डाल रहे हैं, आप आपके वर्तुल में क्या डाल रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। स्पेशली आपके शब्द जो है और आपके विचार है, इन्हें आप शुद्ध रखें। एक और चीज़ जो बाबा आपको कहना चाहते हैं कि आप काम कैसे करते हैं। तो जहाँ तक हो सके अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि बाबा के भक्त जो होते हैं वो लोगों को नुकसान कभी नहीं पहुँचाते, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमारे साथ शायद कोई इंसान बुरा करता है या परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें लगता है कि यार बस नहीं, अब मुझसे नहीं सहन होता, लेकिन वही परिस्थिति आपकी सबसे ज़्यादा परीक्षा लेती है। तो ऐसी स्थिति में मन को वश में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन को वश में रखो, अपनी भावनाओं को वश में रखो। ये चीज़ें जैसे आपकी वश में आ जाती है, आपका पूरा जीवन आपके वश में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा आने वाले हफ्तों में माइंडफुल रहना है। एक और चीज़ यहाँ पे है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि देखो आज आप जो बात कर रहे हो, आज आप जो सोच रहे हो, आज आप जो कर्म कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आगे जाके आपको ही वापस लगती है। देखिए जनरली होता है ना, जब कोई इंसान किसी का बुरा करता है तो हम देखते हैं आगे जाके कर्म का फल मिलता है। तो बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि किसी और के साथ वही करो जो अगर खुद पे आए ना तो सहने की कैपेसिटी हो। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो हम आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको किसी और के जीवन का प्रकाश बनना है, किसी और को आपको भरोसा दिलाना है। कभी कभी होता है हमारे दोस्त होते हैं, हमारे परिवार वाले होते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो शायद अपने जीवन में विश्वास हार जाते हैं, जो उम्मीद हार जाते हैं। तो ऐसे वक्त पे बाबा आपको कह रहे हैं अब आपके लिए ज़रूरी है कि आपको किसी और के जीवन में आशा लानी है, किसी और के जीवन में अब आपको उम्मीद की किरण जगानी है। तो आगे जाके आपके लाइफ में शायद ऐसा कोई
मौका आए जहाँ पे आपको किसी और का सहारा बनना पड़े, ये बात के बारे में थोड़ा आप कॉन्शियस रहें। क्योंकि मैंने जो हमारे सितंबर की जो रीडिंग किए हैं उसमें भी काफ़ी हद तक ये मैसेज आया है। तो बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं कि किसी को हेल्प करने का, किसी के लाइफ में रोशनी लाने का आपको थोड़ा सा मौका मिले तो उस समय आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो किसी की मदद करो, किसी के लिए कुछ अच्छा करो, किसी के रास्ते में आप रोशनी भरो। आपका रास्ता रोशनी से भरे बिना बिल्कुल भी रुक नहीं पाएगा। ठीक है, अगला मैसेज है, आपको देखते हैं हम बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज है कि बाबा आपको उनके कार्य का माध्यम बना रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप बाबा के भक्त हैं, तो आपके थ्रू बाबा कुछ काम करने वाले हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। मुझे लगता है ये पिछले हफ्ते भी आया था। तो आपके लिए ज़रूरी है अब कि आप किसी और को लिए कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करो। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, आपको फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मानसिक तौर पे आपको किसी का सहारा यहाँ पे बनना पड़ेगा आने वाले हफ्ते में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है। आपके लिए है रूहानी गूढ़ समूह, ये भी आपके लिए आया था पिछले हफ्ते। तो बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आप इतने इस समय प्रोटेक्टेड हो, आप इतने गाइडेड हो। सिर्फ बाबा ही नहीं, आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, ये सब आपके साथ बहुत ज़्यादा है और आप माध्यम हो उनके कार्यों का। तो आप लोगों में से शायद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ऐसे पाथ पे हैं कि आप लोग दूसरों का भला बहुत करते हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इन्हें फिर खुद के समय में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो आपके अराउंड बाबा तो है ही, बाबा का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही, लेकिन और भी आपके साथ काफ़ी शक्तियाँ हैं जो आपके समय में, अच्छे समय में भी बुरे समय में भी आपके साथ हमेशा है। तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए अगला मैसेज क्या है। तो आपके लिए अगला मैसेज है कर्मों की शुद्धि। देखिए, आपके लिए आपके जीवन में शायद आपने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऐसा कोई काम किया है जिससे शायद किसी और के मन को ठेस पहुंची हो या किसी और को थोड़ी सी तकलीफ पहुंची हो। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको ज़रूरी है कि अपने कर्मों की शुद्धि करो। देखिए, आपके लिए 3 मंत्रों में भी यही मैसेज था। तो आपके लिए ज़रूरी है अब कि अगर आपने किसी का मन दुखाया है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, तो उसके लिए क्षमा मांगे और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे मैसेज भी है कि बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके जो गुरु हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं कि अब सही रास्ते पे चलने के लिए, ऐसे रास्ते पे चलने के लिए जिससे आगे जाके आप किसी और की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाए। तो सबसे पहले तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो सबसे पहले तो मन ही मन में माफ़ी मांगे, बाबा से माफ़ी मांगे। सबसे बड़ी शक्ति तो वही है, ताकि क्या हो, आपके कर्मों की शुद्धि हो। कभी कभी हमारे लाइफ में काफ़ी काम होते हैं, वो अड़ जाते हैं या काफ़ी काम को करने के लिए मुश्किलें आती हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किसी के फीलिंग्स को हर्ट करते हैं तो उनके मन से अगर कोई ऐसी भावना निकली हो कि अरे उनके मन को ठेस पहुंची हो, तो आपके कार्य रुक जाते हैं। तो प्लीज़ कॉन्शियसली आप थोड़ी सी माफ़ी मांगे ताकि आपका वो कर्म जो है वो क्लियर हो जाए और आगे आपके लिए चीज़ें आसान हो। और ये भी कार्ड आपका गिर गया था। तो नेक्स्ट कार्ड है देवी समय। तो बाबा आपसे कह रहे हैं आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका जब सही समय आएगा तब आपको सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे जिसके आप ड्यू हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, मुझे लगता है ये जो मैसेज है ना, इससे पहले वाला वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो जैसे आप माफ़ी मांगेंगे शायद आपके कर्म रिलीज़ हो जाएंगे, और जैसे आपके कर्म रिलीज़ हो जाएंगे ना, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है रीडिंग देख के। तो आप सबसे पहले तो अपने कर्मों की शुद्धि करें, माफ़ी मांगे, और उसके बाद मुझे लगता है रैपिडली आपके लाइफ में चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका भी समय जल्दी ही आ रहा है, और जो ब्लेसिंग्स आपके हैं आपके लाइफ में आने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। बाबा जब समझते हैं कि आप उस लायक हैं, आप उस परिस्थिति में हैं कि वो ब्लेसिंग को आप अपनी लाइफ में रख सकते हो और उसका आप सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हो, उस समय वो ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगी। कभी कभी होता है कि समय से पहले जब ब्लेसिंग मिल जाती है
तो हम कभी कभी शायद उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते या हम उसका भार सहन नहीं कर सकते। तो आपके लिए यही है, डिवाइन टाइमिंग पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, थोड़ा बाबा पे ट्रस्ट रखें। आपका जो ब्लेसिंग है आपके लाइफ में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बस यही है हमारा इस गुरुवार का रीडिंग बाबा की तरफ से। और बाबा के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो, आपकी लाइफ में हमेशा सफलता आए और आप बाबा के पथ पर, बाबा के दिखाए हुए मार्गों पर हमेशा ही चलती रहें। और अब मिलेंगे अगले गुरुवार के दिन एक और बाबा के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।